गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसमें भी इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एप्लीकेशन है ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हो। अब सवाल ये है कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कैसे। देखो, जो सबसे बेस्ट एंड सिंपल तरीका है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो ये एक अभी फिगर बना रहा है, इस फिगर को आप अपनी कॉपी में बनाओगे। 1s, देन 2s 2p, देन वी आर हैविंग 3s 3p 3d, वी आर हैविंग 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, ये देखो, ये पहले बढ़ा फिर ये घटा। अब आप बोलोगे सर हम 5f नहीं लिख सकते, लेकिन हमको जहाँ तक पढ़ना है उसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरत चूँकि नहीं पड़ेगी इसीलिए मैंने एक ये बना दिया। ये अच्छा भी लग रहा है, ये बढ़ता हुआ ये घटता हुआ, दैट्स वाई। ओके, इसके बाद इसको इस तरह से कट करोगे, ठीक है। ये आपके बुक्स में भी मिल जाएगा, ये किसी भी बुक्स में आप खोजोगे, इट्स वेरी इजी टू फाइंड, ये आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा। ये आपने कट कर दिया, ओके, ईजिली। नाउ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है। अब क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर बात करेंगे। वी आर हैविंग नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा, समझना। ये कुछ नहीं, ये आप हैं और ये आपके घर में कुछ मिठाइयाँ हैं, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको उनको मिठाई खिलाना है, बिना मिठाई खिलाए नहीं भेजना है। और ये किसी भी ऑर्डर में नहीं आ सकते। ये किस ऑर्डर में आएंगे, ये देखो, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से 1s आपने लिख दिया, 1s। s कितनी मिठाई खाता है, 2 मिठाई खाता है, मैंने 2 मिठाई खिला दी, 1s खत्म। s के बाद कौन आएगा आपके घर, 2s। फिर s कितनी मिठाई खाता है, 2 मिठाई खाता है। 2s के बाद कौन आएगा, देखो पीछे से हमेशा इधर, ये नहीं कि इसके बाद इधर आ जाना, ये पीछे से थर्ड लाइन में पीछे, दैट इज कौन, 2p। p कितनी मिठाई खाता है, p कितनी मिठाई खाता है, 6। आपके पास मिठाइयाँ कितनी थी, 7। आपने कितनी बांट दी, आपने 4 मिठाई बांट दी, तो अब आपके पास कितनी मिठाई बच गई, 3 बच गई ना। तो आपके पास जितनी बची है वही आप इसको यहाँ लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। इट इज़ 1s2 2s2 2p3। वाई इट इज़ 1s2 2s2 2p3, इट इज़ नाउ वेरी क्लियर। Hopefully yes. Now we are having another question. This is sodium. देखते जाओ, we are having another question. Sorry, we are having another question. This is sodium. You have to write the electronic configuration of sodium. कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 11s स्टार्ट करते हैं। This is again 1s2. We are having 1s. s कितनी खाता है मिठाई, 2 खाता है। 1s के बाद हम क्या लिखते हैं, this is 2s. 2s में कितनी, फिर से 2. 2s के बाद कौन आता है, 2p. 2p में कितनी, 6। कितनी मिठाई बांट दी, 6 to 8 to 10, 10 मिठाई हमने बांट दी, कितनी बच गई, 1। 2s के बाद कौन आता है, 3s, तो 3s को कितनी देंगे, 1। नाउ 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। ओके, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, this will be the electronic configuration of sodium, and how we are going to obtain this, hopefully this is very clear. Is this clear? ओके, अनदर एग्जाम्पल्स वी हैव। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग चीज़ों को और ऊपर बढ़ाते हैं, टफ बनाते हैं। नाउ वी हैव अनदर वेरी सॉलिड एग्जाम्पल, बहुत मस्त एग्जाम्पल वी हैव क्लोरीन अगेन, एटॉमिक नंबर 17। नाउ थोड़ा स्पीड, दिस इज 1s अगेन, 1s में कितना, s में 2। 1s के बाद दिस इज 2s में कितना, अगेन 2, s मीन 2। 2s के बाद 2p,
2p कितना सर 2p 6 दैट इज 1:2 2p 6 2p के बाद कौन सर 3s कितना सर 3s2 हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनों को बांट दिया बेटा 2 2 4 6 10 2 12 को बांट दिया अच्छा 12 को बांट दिया 3s खत्म हो गया 3s के बाद कौन आएगा सर 3p आएगा 3p में कितना 5 तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17 17 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन कोई दिक्कत है बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं देखो ये 1s में 2 है अभी देखो 2s और 2p चूँकि ये दोनों 2 में है ना तो 2 में टोटल कितना 2 + 6 दैट इज़ 8 3 में टोटल कितना 5 + 2 दैट इज़ 7 ये देखो 3s और 3p में कितना 7 और इसलिए हम लोग क्लोरीन के कन्फिग्रेशन को 287 लिखते हैं लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे जिसके एप्लीकेशन होगा दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ओके एक चीज़ और इसमें जो कन्फिग्रेशन हमेशा से पूछता है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है वो मैं आपको बताऊं इसमें एक ट्रिक मैं बता रहा एक नोट मैं बता रहा इस नोट को याद रखना डी में कभी भी 4 और डी में कभी भी 9 आप नहीं रखोगे ये याद रखना डी में अगर कभी 4 आएगा तो इस डी को 5 कर दोगे और डी में कभी 9 आएगा बेटा तो इस डी को 10 कर दोगे याद रखना मैंने क्या बोला ये जो डी में 4 और डी में कभी 5 है ना साइंस में इसको कहते हैं कि दिस इज़ लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन और दिस इज़ मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन क्लास 12th में अगर आप हैं 11th में अगर आप हैं मेंस के लिए अगर आप हैं एडवांस के लिए अगर आप हैं वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है कि वाई दिस इज़ अनस्टेबल वाई दैट इज़ मोर स्टेबल तो इसलिए मैं इसकी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ कर रहा कि अगर डी में है 4 तो उसको 5 कर दो बोले सर एक एग्जाम्पल ले लेते तो मज़ा आ जाता है कि डी में 4 है तो उसको कैसे 5 करेंगे ओके अब जो मैं इसके बाद 2 क्वेश्चन बता रहा ये 2 क्वेश्चंस आपके एनुअल के मतलब जो सेमेस्टर्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें मैंने देखा है बड़े पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस ध्यान दो ये दिस इज़ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 कैसे कन्फिग्रेशन लिखेंगे पहले जो आपको बताया गया उस तरीके से कन्फिग्रेशन लिख लो दिस इज़ व्हाट 1s दिस इज़ व्हाट 2s के बाद दिस इज़ 2p के बाद 3s के बाद 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3p के बाद 4s कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 हो गए 3p के बाद 4s आ गया हमारा 4s के बाद कौन है 3d देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 हो गया क्लियर हो गया लेकिन अगर आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा डी में 4 है इसको 5 कर देंगे कैसे उसके पीछे वाले से एक उसको दे दोगे तो अब ये कन्फिग्रेशन क्या होगा दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 4s1 3d5 दिस विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम होपफुली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला कि वी आर हैविंग 2 एक्सेप्शन फर्स्ट वन इज क्रोमियम एंड सेकेंड वन इज वी आर हैविंग सेकेंड वन इज कॉपर दैट इज 29 जब आप यहाँ कॉपर करते हो ना व्हेन दिस इज कॉपर दिस इज 29 तो 1s2 2s2 2p6 होते 3s2 होते 3p6 होते 4s2 होता है और यहाँ 3d 9 हो जाता है देखो 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 एंड दिस 29 लेकिन हमको क्या बोला कि डी में 9 नहीं करेगा तो एक इसको फिर दे दिया देन वी आर हैविंग 3d 10 दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड दिस इज़ द कॉपर तो ये क्रोमियम और कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है डी में जैसे ही 9 आता है तो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं उनको वो 9 पे छोड़ देते हैं देन यू जस्ट हैव टू फोकस यू डोंट हैव टू राइट 9 एंड 4 इन डी वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट बाकी 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कहीं कोई इश्यूज़ नहीं है यू जस्ट कैन सिंपली राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकिन एक और बात है देखो मैं एक कन्फिग्रेशन लिख रहा मैंगनीज का 25 दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज कहीं कोई दिक्कत है नहीं सर आप इनके देख लो वी आर हैविंग 25 इलेक्ट्रॉन्स और अगर आप काउंट करके देखोगे देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि डी में 4 भी नहीं है 9 भी नहीं है 5 है ये बेस्ट है आप इसको चाहो तो यहाँ छोड़ भी सकते हो लेकिन मैं एक चीज़ और इसको और एब्सोल्यूट करना मैं सिखा दे रहा ध्यान दो देखो यार ये 1 है
ये दोनों क्या है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3, ये 3, ये 3, बीच में कौन घुस गया 4। तो इसको ना रीअरेंज कर लो। आप अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट रीअरेंज करने का क्या फ़ायदा है वो भी अभी हम देखेंगे। रीअरेंज कर लिया मतलब 4 को बाहर कर दिया, पहले कैसे लिखा इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद 4 को बाहर कर दिया, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को अंदर ले आओ एंड दिस इज 4s2। अब क्या है देखो 1 वाला अकेला अपने है, 2 वाला एक साथ है, 3 वाला एक साथ है एंड 4 वाला एक है। लेकिन इसमें पहले ये मत सोचना कि सर तुम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे, नहीं फिर वो गलत हो जाएगा। तो एट फर्स्ट दिस अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन लिखने के बाद इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब जो लाइक टर्म है 1 को एक साथ, 2 को एक साथ, 3 को एक साथ एंड देन 4 को। अब देखो अगर आपको आ गया कि सर मैंगनीज 2+ का कन्फिग्रेशन, तो मैंगनीज 2+ का कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? 2+ का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैंगनीज लिख लेना, अरेंज कर लेना, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। नाउ बच गया क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, दैट इज खत्म। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ये खत्म हो गया। 4s लिखना जरूरी नहीं है। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट, मैंगनीज 2+। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आप रीअरेंज नहीं करते और मैंगनीज 2+ लिखना रहता तो दिक्कत क्या होता, आपको 2 निकालना है, आप 2 यहाँ से निकाल देते 3, क्योंकि 3d बाहर आपको दिख रहा है, बट ये गलत हो जाता। इस पे फोकस रखना है आपको कि आप बाहर जब आप आयंस का कन्फिग्रेशन लिखते हो तो उसको एक बार रीअरेंज कर लेना। और रीअरेंजमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, 20 के बाद। अगर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख रहे हो तो आपको रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दे आर ऑलरेडी रीअरेंज्ड, दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन द ऑर्डर। बट आफ्टर 20 अगर आप कन्फिग्रेशन लिख रहे हो, जैसे 25 का, 27 का, 29 का, जो मेनली आता है कॉपर का, तो सब में रीअरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें 4 पहले आता है देन 3d आता है। आप अरेंज करके ये लिख लोगे, 3d को अंदर करोगे, 4s को बाहर करोगे, और उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे। एंड इफ इज देयर एनी नेगेटिव चार्ज देन दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इंटर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। अगर उसमें नेगेटिव है तो उतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकाल करके ला करके यहाँ रख दोगे। This one is very clear hopefully about the electronic configuration. If you are having any problem in electronic configuration then let me know, and this is the most important thing कि आप इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले कन्फिग्रेशन लिख के रीअरेंज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी में 4 नहीं होता है, डी में 9 नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इतना खत्म करने के बाद कन्फिग्रेशन आप लिख के प्रैक्टिस करिए 1 से 30 तक, और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है देन लेट मी नो, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके लिए। थैंक यू।